वेलकम बैक। हाँ जी, आप आजकल तिजारत के हवाले से पाक भारत मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसे मुज़ाकरात होने चाहिए? पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत पहले से ये मुज़ाकरात शुरू हो जाने चाहिए। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि पिछले 64 साल की इस बेलिजरेंस ने, इस खींचातानी ने हमें क्या दिया है? दोनों तरफ मां सिवाय गुर्बत के, इफलास के, नादारी के क्या हासिल उसूल हुआ इससे? इसलिए इसका आगाज होना चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि जो जंगें बैटलफील्ड में आप हार चुके हैं वो टेबल पर जीत सकते हैं। नेगोशिएशन से कुछ लें और कुछ दें। अब ये सुपर पावर का दौर नहीं है, रीजनल पावर्स का दौर है। आप रीजनल अलायंसेस कीजिए। बेहतरीन कुदरती अलायंस है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया। ये चारों ममालिक कोशिश कर रहे हैं और सूनर और लेटर इन्हें यह करना पड़ेगा शंघाई क्लब के मॉडल पर। भाई जाहिर है अगर जंग आपको सब कुछ नहीं दे सकती तो खुदारा डायलॉग का दरवाजा तो बंद ना कीजिए। यह दोनों को सूट करता है, बल्कि चारों को। रीजनल अलायंस की इब्तदा होती है ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ। एंटी इंडिया, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बेचकर बड़े बड़ों ने सरहद के उस पार भी और इस पार भी अपनी दुकानें चमकाई हैं। किन बड़ों बड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं? पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं है भाईजान। वैसे आपस की बात है। आपस की बात आप रहने दें, वो नजम सेठी करता है वो बहुत है। आप जो मेरे साथ बाइस्ड किस्म का रवैया कर रहे हैं, मैं सब समझता हूँ जी। हम भी उड़ती चिड़िया के पर गिनने वालों में से हैं। ਉਹ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚ ਗਿਣਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆ ਆਪੇ ਪਰ ਖਲਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। दिस इज टू मच। ਹੁਣ ਤੇ ਚਿੜੀ ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਜੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੇ। अब जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि मुख्तलिफ बैंक्स अपनी अपनी ब्रांचेस खोलेंगे। इंडियन बैंक्स पाकिस्तान में और पाकिस्तानी बैंक्स इंडिया में। इससे देखिएगा बैंकिंग इंडस्ट्री में एक और बूम आएगा। इस वक्त रूबज़वाल है अगर आप देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री। और कोई बईद नहीं कि एक वक्त ऐसा भी आ जाए कि इंडिया पाकिस्तान में और पाकिस्तान इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। और जब आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी इधर और उधर, तो फिर कौन सी जंग और क्या झगड़ा और क्या। और पानी के हवाले से मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, मैं आज भी कन्विंस्ड हूं कि इंडिया हमारा पानी अगर तोड़ रहा है, काट रहा है, चुरा रहा है, तो उसमें 90% अमल दखल हमारी अपनी नाअहलियों का है। चुनांचे मैं समझता हूं कि ये जो पाकिस्तानी हुकूमत फैसला कर चुकी है तिजारत का, ये बहुत अच्छा फैसला, और मैं इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को देता हूं। तमाम बुराइयों का मंबा पीपल्स पार्टी नहीं है। जो क्रेडिटेबल बात है वो इसको मिलनी चाहिए कि जितनी आइस ब्रेकिंग, हां नवाज शरीफ भी आइस ब्रेकिंग करना चाहते थे, बड़ी हद तक उन्होंने कर ली 1999 में। आपको याद होगा एक दोस्ती बस का आगाज हुआ था। वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे, लाहौर आए थे, लेकिन उस पीस प्रोसेस को डीरेल किया गया और मुशर्रफ ने किया आपके सामने। इसका एक बहुत बड़ा शाखसाना ये जो अंडर कवर मिशंस हैं, ये जो सीक्रेट मिशंस हैं, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जो हम हर दूसरे दिन कह देते हैं जी फॉरेन हैंड इन्वॉल्व है, उधर को मामला होता है वो भी फॉरेन हैंड का नाम ले देते हैं। अगर जर्नैलों ने इक्तदार पर कब्जा करना ही था तो कुछ थोड़ी सी परफॉर्मेंस तो शो करते ना। कोई हमें कोरियन मॉडल नजर आ जाता। साउथ कोरिया में भी यही कुछ हुआ था, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर। कौन सा पॉलिटिशियन है जिसने परवेज मुशर्रफ का साथ नहीं दिया, ज़ियाउल हक का नहीं दिया, अयूब खान का नहीं दिया? पॉलिटिशियंस आपके टोडी बन जाते हैं, लेकिन आपने फिर भी डिलीवर नहीं किया। कि नॉन एवरन से कुछ थोड़ी सी नसीहत लेते, जो कुछ टर्की में हुआ। देर आए दुरुस्त आयत, मैं समझता हूं ये एक अच्छा स्टेप है। इस ट्रेड को आगे बढ़ना चाहिए। जी जनाब। सर मेरा आपसे सवाल है, क्या कोई रद्द अमल अमजद साहब की तरफ से देखने को आया? जो अमजद इस्लाम अमजद साहब की सर, जो चंद रोज कबल आपके शो में उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। असल में अमजद इस्लाम अमजद साहब हमारे बुजुर्ग हैं, सबको पता है। ये जो लिखारी होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ कभी कभार छेड़छाड़ कर देते हैं। गो कि मेरी उनके साथ कोई ऐसा वो सिलसिला नहीं था और उनकी तरफ से रद्द अमल नहीं आया, जिसकी वजह से हमें तशवीश है। हमें यकीन है कि वो नाराज है हमसे, और मैं समझता हूं कि हम सब इस पे माजरत खा है। हुआ ये था कि कुछ दिन ये महज इत्तफाक था, ये बिल्कुल बाय चांस ऐसा हुआ, कोई प्लान नहीं था। उनका तज़किरा हुआ और इस हवाले से कि यहां पर डमी के तौर पे हमने अता कासमी साहब को दावत दे रखी थी। एक सवाल आया पब्लिक की तरफ से कि ज़ियाउल हक को गंदे लतीफे सुनाए जाते थे और आप लोग जाया करते थे
वो अता साहब भी उससे इनकार करते हैं, जाहिर है ये भी करते होंगे, लेकिन एक मिथ है, एक बात मशहूर थी। अब उससे एक दिन पहले इन्होंने अपने कॉलम में हमारे साथ छेड़छाड़ की थी और ये महज इत्तेफाक था, हमारे कहीं वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम उसका तज़किरा करेंगे। हमने चूंकि उसका तज़किरा कर दिया, इन नौजवानों ने थोड़ी सी लिबर्टी ले ली। ये हरगिज मकसूद नहीं था उनकी दिलाजारी हो या किसी और की दिलाजारी हो। हाँ जी सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारी रेलवे को क्या बीमारी पड़ गई है कि ये ठीक होने का नाम ही नहीं लेती? रेलवे की ज़बूं हाली को समझने के लिए सिर्फ इस एक इक्वेशन पर नजर डाल लीजिए कि रेलवेज को चलाने के लिए आपको सालाना 50 अरब रुपए दरकार है। 50 अरब रुपए होंगे तो रेलवे चलेगा, जबकि 20 अरब रुपए सिर्फ तनख्वाहों की मद में चले जाते हैं। और कमाई कितनी है? 23 अरब रुपए। यानी 50 अरब आपने लगाया, 23 अरब कमाया और उसमें से 20 अरब सिर्फ तनख्वाहों का दे दिया। आप तो 47 अरब सालाना के खसारे में जा रहे हैं। कोई मौजज़ा होगा तो रेलवे के हालात बेहतर हो सकते हैं। फिर सिर्फ यही नहीं, मिसमैनेजमेंट ही नहीं, करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है रेलवे के हवाले से। गो कि ये इशू तो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिए हुए है। सन 2010-2011 की ऑडिट रिपोर्ट पता क्या कहती है? पिछले 3 सालों में, यानी 2007, 8 और 9 में 6 अरब रुपए का गबन हुआ रेलवे में और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अरबों रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव दे दी गई, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो फिर ये मौजज़ा है कि ये मुल्क चल रहा है, ये मौजज़ा है कि हम अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक और छोटी सी मिसाल देख लें कि आपके यहां ट्रेन की रफ्तार क्या है। एक औसत रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन की 55 से 60-65 किलोमीटर है फी घंटा, जबकि चाइना में देखिए वही ट्रेन 300 किलोमीटर फी घंटा सफर करती है। आप इसी से अंदाजा कर लें कि रेलवे के 87%, 87% ब्रिजेस जो पुल हैं दरियाओं के ऊपर, वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। 100 साल से जायद मुद्दत के ये ब्रिजेस हैं। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान रेलवेज 80 अरब रुपए के खसारे में जा रहा है। तो फिर कैसे बेहतरी आ सकती है इसमें? इंडियन रेलवे की मिसाल मैं हमेशा देता हूं, बेपनाह तरक्की की है उसने, वो भी खरबों के खसारे में थी, लेकिन देख लीजिए मैनेजमेंट ने उसको आज कहां से कहां पहुंचा दिया है। और कमाई का सबसे बड़ा चंक वो माल बर्दारी से करते हैं। हमारी माल बर्दारी सरासर घाटे का सौदा है, नुकसान का काम है, और उसकी वजूहात टेक्निकल नहीं है, मॉरल है। यह करप्शन माफिया है जिसे ट्रेन के जरिए बार बर्दारी एक आंख नहीं भाती, क्योंकि इस करप्शन माफिया के ताने बाने मिलते हैं ट्रकिंग के साथ, जो बजरिया सड़क गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इसमें वजीर भी शामिल हैं, मुशीर भी शामिल हैं, एमएनएस भी हैं और एमपीएस भी। फिर किस मुंह से कहते हैं आपके जी रेलवे बड़ी बदहाल होती जा रही है? रेलवे को बदहाल किया जा रहा है मेरे भाई, हो नहीं रही। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि ईरान में एक रवायत के मुताबिक शादी से कबल एक ऐसा मुआहदा किया जाता है कि शौहर अगर बीवी को तलाक दे तो उसकी बीवी के वजन के मुताबिक उसको सोना देना पड़ेगा। 3,500 मर्द इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जेल की सजा काट रहे हैं। वाह, कई बुढ़ी जो तलाक होनी हो रज के रोटी खा लेंदी। एक बंदे दी एडी मोटी बीवी जनाब, उन्होंने तकड़ी च पाया ते बाहर लमकदी सी। बीवी सी के बैठी सी? यार ये बैड़ी क्या होती है? सर गाय, भैंस, कोई इंग्लिश में ना काओ। हकीम साहब पहले औरत सी जी, सोना लैके मर्द बन गए। हकीम साहब अपनी बीवी ਨੂੰ ਤਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ बीवी ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਾ ਰਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਡਰਦਾ बीवी ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਡੀ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ बीवी ਝਾੜ ਕੇ ਸੌਂਦੀ। मैं तलाक ही नहीं दे सकता यार, मेरे को मशवरा दियो ना भाई, मेरी बीवी बहुत मोटी है। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਧਰਲੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇਈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਨਾ ਤੋਲ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਵੀ ਲੈ ਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਦੇਗਾ ਲੈ ਲੈਣ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। बात सुनो बाबा ब्लैक शीप, तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ? ਕੁੱਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਚੱਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਸੰਤ ਦਾ ਰੈਫਰੀ।
इसीलिए आफ्ताब इकबाल साहब मैं इस रोले में पड़ा ही नहीं। सर खालिद शेख ने सिर्फ सोना बचाना से इन्होंने शादी नहीं की। हद अदब का ताक। हद्दे अदब, अदब, हद्दे अदब, अदब, हद्दे, हद्दे, हद्दे। आलिजा, हम सदियों से आपके गुलाम हैं। सदियों से नहीं, सर्दियों से। हमारी शाही सवारी तैयार की जाए, हम चिन्नौट के जंगलों में जाकर शिकार खेलना चाहते हैं। लगता है वो तो फर्नीचर लुटना है। जोबदार, क्या बात है आलिजा? शाही हकीम पेश किया जाए। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਜੂਨ ਖਾ ਗਏ ਹੁਣ ਆਈ ਹਕੀਮ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ बलख बखारा से कुछ मेहमान आए हैं, पेश किया जाए। ऐसे अहमक हो, खाने को मिलता नहीं, तुम्हें मेहमान पागल है कि तुम्हारे पास आएगा। ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ आज तुम सब मेरे साथ चलोगे। ਕਿੱਥੇ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ? एक बढ़िया वाले होटल में तुम्हें खाना खिलाएंगे। ਤੇ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਲਾਉਣਾ? पैसों की जरूरत नहीं, होटल के मालिक के आज कुल हैं। आलिजा, क्या है? आगे जश्न बहार आ रही है, तारू कितने नर्सरी च लवा दें। जोधा भाई की तबीयत नासाजगार है, हम जानना चाहते हैं। ਜੋਧਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। सोने की बग्गी तैयार की जाए, महारानियां सैर को जाना चाहती हैं। सोने की ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ। हाँ लंपना, आपकी सारी महारानियां दुबई शिफ्ट हो गई हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮ ਜੀ जाओ, कंधार की सारी जायदाद तुम्हें बख्श दी। ਓ ਯਾਰ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਇੰਨਾ ਕੰਧਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਕੰਧਾਰ ਵਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ये सब बेवफा हो चुके हैं। क्यों नहीं? ਤੇ ਕੰਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਫੜ ਕੇ। यार तुसी इन्हीं चाह पींदे, तुसी स्टोरी लिखनी। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਚਾਹ एक तहकीक के मुताबिक बुढ़ापे का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया, जिससे लोग सदा जवान रहेंगे। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਲੱਕ ਨੂੰ ਵਲ ਪੈ ਗਿਆ। वैसे सर काफी लोग इलाज करवा सकते, मगर फर्क किसी नहीं पिया। सर अपने कायम अली शाह साहब ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ये हल्ला क्या होता है? सर उनका ग्राउंड फ्लोर नया बना है। शाह जी तो एडे पुराने जनाब, इन्होंने ठीक करने वाले मिस्त्री मर गए ने। हुण वो कारीगर ही नहीं रहे, नवे नवे मुंडे हैं, उन्होंने पता नहीं शाह जी का केड़ा नट खोलना। चौधरी शुजात बड़ा पुराना जी, उन्हें खलो के मैदान च गया सी, ऐसे गुजरात बनाओ। लाख साल उम्र ही कितनी? 1 लाख साल। चौधरी साहब ने मोटे ते लिखा है सन शुरू शुरू 0। ये शुरू शुरू 0 क्या होता? पता नहीं अजे स्टार्ट तो भी पहले की तारीख है। चौधरी साहब ने इलेक्शन के पैसे सारे दवाई वाले ने देते। घर आके दवाई चेक की थी तो जाल ही निकली। चौधरी साहब की उम्र का तो पता ही नहीं लगना सी सर। हाँ जी। वो तो ऐनक के उत्ते मैं एक बार लिखिया पढ़ लिया, क्या? 1876। कल दियां गल्लां ने। मैं अजे तक पूरी सही उम्र नहीं दसी। 1876 कबले मसीह। चौधरी साहब की नजर हुण कमजोर हुई है। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਚ ਵੀ ਇੰਜੀ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। पागल होया जेदे तू, वो अयूब खान नहीं सी, हाँ। वो चंद्रगुप्त मौर्य सी। ਪਹਿਲੋ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜਣ ਨਾ ਮੋਰੀਆ ਹੋਇਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਉਹ ਸੂਫੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। वो सूफी भी उदों दा ही है। यार सूफी साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। खबर है कि लाहौर के ख्वाजा सरा को बिजली का बिल देखकर हार्ट अटैक। की होया मेरी तेनू? आए बिजली का बिल देख के नहीं। ਹੋਰ ਮੈਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। अल्लाह माफ करे, इन्हें बिल हफ्ता सब ज्यादा नहीं थे और की। बिजली का बिल अपनी जगह है, मैनू पानी का बिल आ गया 5,55,000 रुपया। मैं क्या मेरे नलके च जूस आउंदा है? मैं तो नेरे च नचनी है बत्ती बुझा के। ਜਦੀ ਨੱਚਦੀ ਨੱਚਦੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਮੇਦ ਦਿੱਤਾ। अंबी ओदी बहू बहू ते भी नचती रही। आए अम्मी नू बाहर बंद दे धुप्पे। चंगा भला ने बिल माफ करा देना सी, मेरी माड़ी किस्मत अम्मी नू नाल लै गई है। हाँ। कहंदा बिल वहाओ, कहंदी हाय ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ।
ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਘੁੰਗਰੂ ਕੀ ਵਾਪਡਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਆਫਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਾ। ਅੰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੌਂਕੀ ਪੰਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਔਰ ਨਹਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਲਕੇ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਪ ਦੀ ਪਿੱਟ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। हाय हाय ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਰਵੇ ਕੁਲੀਆ ਮੈਂ- ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ, ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਰਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਥ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲੈ, ਰਾਹ 'ਚ ਜੰਪ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਗ ਧਰ ਲਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਸਾਗ ਪੁੱਟਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ। ਅੰਮੀ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜੀ ਨਾ, ਖੱਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ। 27 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ किसे ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੌੜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਮਾਨ ਨਾ। ਅੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਖਾਲਾ ਟੱਪ ਗਈ, ਕੁੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ। वो कैसे? ਸਰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। तो यार ये तुम्हारी अम्मी कोई जिमनास्ट है? ਲੋ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਅੰਮੀ ਠੱਪੇ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਟੱਪੀਆਂ, ਖਾਲੇ ਟੱਪੇ, ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਜਾ अब कह दो दरिया टप्पे। ਸਰਦਰੇ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਨਹਿਰ ਸਵਿਸ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਫਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਔਂਤਰੀਏ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 7 ਰਪਟੀ ਅੰਮੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਜੈਕੀ ਚੰਦ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਏ हाय ਇਹ ਵੀ ਔਂਤਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਲੁਕਾ ਲਈਆਂ। ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੇਸਟ ਲਈ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। अच्छा करा दूंगा करा दूंगा करा दूंगा। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। लुडिया ना डालो लेकिन मैं करवा दूंगा। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਲੇ, ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਦ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਿਹਾਲ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਵਾਦਾ ਏ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ। ਹੋ ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾਓ, ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ, ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾਓ, ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ। ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਨਾ ਪਾ, ਤੇਰੀ ਲੁੱਡੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗਿਆ ਦੇਣਾ। सुरीले की ਲਾ तरह। ਲਾ 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 ਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ। ਰੋਕ ਲੋ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰੋਕੋ। खबर है कि बंगाल की एक जादूगरनी लोगों के करोड़ों रुपए लूटकर भारत फरार। ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਕਾਂਜੀ ਪੀਂਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਂਜੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਜੀ ਪੀਂਦੀ। ਕਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡੇਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਨਾ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।